नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक क्वेश्चन था कि सर 1 लाख लगाकर छोड़ दूं तो म्यूचुअल फंड में कितना हो सकता है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर के द्वारा कई बार ये पूछा गया कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया लगाकर यानी कि आप निवेश कर छोड़ देते हैं तो म्यूचुअल फंड में कितना बन सकता है यानी हो सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके जानकारी के लिए आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में निवेश करके भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो आने वाले दिनों में कितना बन सकता है, यानी कि 10 साल, 15 साल और 20 साल में कितना बन सकता है। यहां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैंने ये एजुकेशनल वीडियो आपको बनाया है, आपको बताने समझाने के लिए। यहां मेरा कोई फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से हेल्प ले करके या आप अपनी भी आप निवेश कर सकते हैं। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको एजुकेशनल म्यूचुअल फंड एजुकेशनल जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आप ये देखें कि जो आपका ये आज जानकारी है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी कि अगर, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपया लगाकर छोड़ देते हैं म्यूचुअल फंड में तो कितना हो सकता है। यहां दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए और एजुकेशनल जानकारी के लिए मैंने 4 ऐसे फंड लिए हैं जिसका आज से अगर 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपया लगा करके छोड़ दिया था तो आज क्या करंट वैल्यू है, और 15 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था, लगाकर छोड़ दिया था, तो आज करंट वैल्यू क्या है, और 20 साल का डाटा। ये दोस्तों सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, मेरा कोई फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपका पिछला प्रदर्शन है और म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं दोस्तों कि जो आपका पास्ट प्रदर्शन है वो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता है। मैंने कि जो पीछे रिटर्न दिया है वो कोई जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा रिटर्न दे, क्योंकि यहाँ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर 1 लाख रुपया लगा करके म्यूचुअल फंड में अगर छोड़ दूं तो कितना बनेगा, यानी कि उसका टाइम का कुछ पता नहीं है, बस छोड़ दिया 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर आप इतना लॉन्ग टर्म अगर आप चलते हैं तो आप देखें कि जो कुछ म्यूचुअल फंड स्कीमें कितना रिटर्न दिए हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला फंड आता है हमारा लार्ज कैप कैटेगरी का है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। दोस्तों बाकी तो आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी, मल्टी, मैंने आपको सारा बताया है और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा। तो कि लार्ज कैप क्या होते हैं, मिड कैप क्या होते हैं, स्मॉल कैप क्या होते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया है, आप हमारे चैनल पे है। तो दोस्तों यहां आप देखें मैंने थोड़ा सा सेफ जोन में, अगर थोड़ा सा कम रिस्क लेकर के लार्ज कैप का अगर देखें तो लार्ज कैप ने निपॉन इंडिया लार्ज कैप 10 साल में 1 लाख का 3,65,963 रुपया आज की डेट में बनाया है। यानी कि आज से 10 साल पहले किसी का अगर 1 लाख रुपया लमसम था, यहां मैं लमसम की बात कर रहा हूं क्योंकि 1 लाख रुपया एक मुश्त आपने लगा दिया, तो यहां अगर लमसम लगा दिया तो 3,65,963 रुपया 10 साल में निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने बनाया है। वहीं निपॉन इंडिया लार्ज कैप 15 साल में 7,14,196 रुपया बनाया है। दोस्तों आप देखें यहां थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि क्या से क्या बना, ये थोड़ा सा आप कंपैरिजन करें। हमने आपको बताया है कि सारा डाटा आपके सामने है, आप देखें। दोस्तों निपॉन का 20 साल का भी सफर पूरा नहीं हुआ, इसलिए यहां पे डाटा नहीं है। दूसरा फंड हमारा है HDFC लार्ज कैप फंड। मैंने 2 फंड लार्ज कैप के लिए हैं, 2 स्मॉल के लिए हैं, तो आप यहां कंपैरिजन देखेंगे कि अगर 1 लाख रुपया लगाकर किसी ने छोड़ दिया तो 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या बना है। तो HDFC लार्ज कैप में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपया लगा करके आज के 10 साल पहले, तो आज करंट वैल्यू है 3,28,481 रुपया। अब 15 साल का अगर देखें तो 15 साल में बनाया है इस फंड ने 5,47,359 रुपया।
20 साल में अगर देखें तो 20 साल में 17,83,628 रुपया बनाया है HDFC लार्ज कैप फंड ने। दोस्तों ये आप 1 लाख रुपया अगर लगा के छोड़ दिए होते 10 साल पहले तो ये बनता 15 साल पे, ये 20 साल पे ये। अब तीसरा फंड आता है दोस्तों, हमने लिया है स्मॉल कैप कैटेगरी का कोटक स्मॉल कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप फंड का भी देखें कि 20 साल का सफर पूरा किया तो 20 साल में बनाया है 19,32,146 रुपया। यानी कि आज से 20 साल पहले किसी ने कोटक स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट लमसम किया होता तो इस फंड ने इतना बनाया है। दोस्तों 15 साल का अगर देखें ट्रैक रिकॉर्ड तो 9,69,291। 10 साल का देखें तो कोटक स्मॉल कैप ने 10 साल में 4,74,937 बनाया है। अब वहीं चौथा हमारा फंड हमने जो लिया है वो क्वांट स्मॉल कैप का है। क्वांट स्मॉल कैप भी आप देखें कि 10 साल में 5,81,655 रुपया बनाया 1 लाख का, और 15 साल में देखें 10,16,809 रुपया बनाया क्वांट स्मॉल कैप ने। 20 साल में अगर देखें तो 15,68,026 रुपया आपका बनाया है। ये करंट आज का आपका पोजीशन है, ये करंट वैल्यू है आज की डेट में। अगर किसी ने 1 लाख रुपया लगाकर छोड़ दिया तो म्यूचुअल फंड में कितना बन सकता है दोस्तों। ये हमारा कुछ फंड के, ये दोस्तों फंड का जो हमने बताया ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपके लिए। बाकी आप अपना निवेश करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार से हेल्प लेकर के ही निवेश करें। तो ये मेरा कोई फंड का रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको वीडियो बनाया है आपकी एजुकेशनल पर्पस से, जानकारी के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखें कि अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में लगा करके छोड़ दिया और भूल गए अगर 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो इस तरीके से फंड का करंट वैल्यू इस फंड ने रिटर्न दिया है। आगे क्या देगा क्या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है म्यूचुअल फंड में। यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहां रिटर्न की गारंटी नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा वीडियो रहा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।